अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि आज 20 दिसंबर 2023 को कौन सा यूएस का इकोनॉमिकल डेटा है जिसकी वजह से आपके गोल्ड प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो आज रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, उसका नाम है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा है ये आज रात 8 बजे के करीब आपके मार्केट्स के ऊपर एक अच्छा असर डाल सकता है। ठीक है, अच्छा जी, क्या ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेटा होता है हमारे पास? ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप यूं समझ लें कि अगर इसको हम कहें लेवल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेड हाउस होल्ड, यानी अब आप इसके अंदर क्या लें भाई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होगा कि कंज्यूमर अपने पैसे को किस किस हिसाब से खर्च करना चाह रहा है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर सेविंग की तरफ जाना चाह रहा है, या फिर वो इस डर से पैसे को जल्दी निकालना चाहता है कि महंगाई आने वाले दिनों में कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो आने वाले दिनों की चीज़ें आज से खरीद लो। अगर चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है वो पूरे साल की तो चीज़ें नहीं खरीद सकता, लेकिन इंसान की कोशिश ये होती है कि अगर आपसे कहा जाए कि कल आटे की कीमत बढ़ने वाली है, आज अगर 150 रुपये किलो है और कल 170 रुपये होने वाली है, या आज 200 रुपये और कल 250 रुपये होने वाली है, तो आप कोशिश करेंगे कि एक हफ्ता या 2 हफ्ते के जो आटा होगा वो आप आज ही खरीदना चाहेंगे। बात समझ रहे हैं आप? और अगर आपको ये पता हो कि आने वाले दिनों में आटे की कीमत गिरने वाली है या कल गिरने वाली है, तो आप आज क्या करेंगे? आप आज आटा घर में खरीद के नहीं लाएंगे, यानी वो कमोडिटी आप खरीद के नहीं लाएंगे। आप कहेंगे यार आज जो है उससे गुजारा कर लो, कल देखेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे पेट्रोल प्राइसेस में होता है कि पता चलता है रात 12 के बाद प्राइसेस बढ़ने वाली है, हालांकि कितना पेट्रोल डलवाना होता है, एक आम बाइक में कितना पेट्रोल डल जाएगा, एक ही दिन डल जाएगा, उसके बाद तो डलवाना है। लेकिन बहरहाल इसका ये एक अलग टॉपिक है। तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग which accounts for a majority of overall economic activities। समझ आ गई बात आपको? दोबारा समझाऊं। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ अ कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो कंज्यूमर जो खर्चा करेगा उसका ये एक बहुत लीडिंग इंडिकेटर है कि वो किस सोच के तहत आने वाले दिनों में खर्चा करने के बारे में सोचता है। नंबर 1, विच अकाउंट्स फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसी की बुनियाद पर ये जो इकोनॉमी जो पूरी चलती है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है, उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट मेकर्स होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये ये एक लंबा टॉपिक भी है, इसके ऊपर बाद में हम बात कर लेंगे। लेकिन बस इन शॉर्ट बात ये है कि 8 बजे के करीब आपके पास ये डेटा आएगा जो कि हाईली इम्पैक्टेड डेटा होगा। इसके बाद 8:30 पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, ये इसका सपोर्टेड डेटा होगा। अगर ये दोनों डेटा नेगेटिव होते हैं तो मार्केट शूट कर जाएगी, गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। और अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव आ जाते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड प्राइसेस गिर जाएंगी। और गिरेंगी कहाँ तक पता है आपको? 2006 तक आम चली जाएगी प्राइस। और हो सकता है 2006 से नीचे का लेवल आपको बताता हूँ। वैसे तो पहले 2018 को हिट करेगी, 1984, 1984 और 1975 का भी हमारे पास लेवल्स मौजूद हैं, और वो हिट करेगी। बड़े इन्वेस्टर्स उसमें फ़ायदा उठाएंगे। और छोटे लेवल्स में ऊपर का एरिया बहुत खतरनाक है। रेजिस्टेंस लेवल्स में 2113 का भी एरिया खुला हुआ है। फिर इसके बाद 10 बजे के करीब FOMC मेंबर्स की एक स्पीक्स है, वो स्पीक बड़ा रोल इम्पैक्ट दे सकती है। लेकिन आपको मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप 10 बजे के करीब गोल्ड में ट्रेड ना लें। अगर गोल्ड में कोई ट्रेड है तो उसको हैच कर दें। ठीक है, क्योंकि 10 बजे मार्केट मुझे लगता है बहुत तेज़ी में आ सकती है, पॉसिबल है बहुत तेज़ी में होगी। तो उस वक्त कई इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मार्केट अगेंस्ट में जाएगी तो एकदम से परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं यार अब क्या करें, तो फ़ौरन हैच कर दें और अपने जो एंट्रीज हैं उसको, जो मनी है उसको उस वक्त के लिए हैच करते हैं कि जब तक वो मार्केट बिल्कुल अपने रिदम में आके स्मूथ ना हो जाए। ये तो बात थी आज 20 दिसंबर के इकोनॉमिकल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस सिंगल प्राइस कोडिंग की जिस पर आप जब जब ट्रेड करेंगे, यानी आज के दिन, ये नहीं कि कल परसों,
तो आपको प्रॉफिट होगा। वो सिंगल प्राइस कोडिंग एक, आप समझ लें, ये एक एजुकेशन है जिसके ज़रिए हम इस प्राइस को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। 99% भी अगर हम कहें तो 1% का बीच में गैप रहता है, और अगर वो 1% हिट कर गया तो आप कहेंगे यार देखो आपकी एनालिसिस गलत हो गई। एनालिसिस ईमानदारी की बुनियाद पे की जा रही होती है। एनालिसिस करने का मकसद आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिलवाना होता है मार्केट से, और इस एनालिसिस के तो आप मुझे पैसे देते नहीं है। यार ये मजाक था। तो आपके पास आज 2047 $2047 पर आउंस, और वो भी 0.56 के सेंट्स के साथ, यानी 2047.56 का जो एग्जैक्ट नंबर है। चलें $2047 पर आउंस ले लें। अगर इस पे मार्केट आएगी तो बाय आपने लेनी है। अच्छा, ये सिंगल वैल्यू प्राइस कोडिंग है, ये लेवल्स की ट्रेडिंग नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है यार मुझे बस एक वैल्यू बता दो कि मैं वहां बाय लूँ तो मुझे प्रॉफिट हो, तो 2047.56 ये वो वैल्यू है। अगर आप इस पर बाय लेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और 2036.26 2036 ले लें, इस पे आप सेल मारेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और मेरी वीडियो के दौरान ही 2036 पे मार्केट आ गई है और मार्केट 2033 पे चली गई है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन ये दोबारा जब भी 2036 पे जाएगी, अब ऐसे नहीं कि ये वापस जा रही है तो आप, यानी गिरते हुए मार्केट में जब ये 2036 पे दोबारा आएगी तो ये प्रॉफिट देगी अगर आज के दिन। और अगर आज के दिन ये 2047 की तरफ जाती, 2047, यस एग्जैक्ट इस नंबर पे जाएगी, तो आप इस पे अगर बाय लेते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो केयरफुल ट्रेडिंग कीजिएगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ऑनलाइन कोई भी वर्किंग इतनी आसान नहीं होती, और ये दुनिया का सबसे प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वर्क भी है हमारा। अच्छा, ये मुश्किल उस तरह का नहीं है कि कोई बोले कि यार मैं यूट्यूब कर रहा हूँ या मैं कहते हैं ना उसको क्या कहते हैं यार, फोटोशॉप कर रहा हूँ, वो मुझे सीखना पड़ेगा। नहीं, ये अलग है। ये अच्छा, असल में मैं आपको कहूँ ये जो काम है ना, ये बड़ा मज़े का काम है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अखबार पढ़ते हैं, जो दुनिया की इकॉनमी को समझना चाहते हैं, जो बड़े लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, यानी आप बात समझ रहे हैं, जो बिजनेस लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, ये उनका काम है। और पार्ट टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपकी मदद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तो जैसा आप बेहतर समझें। तो आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छी ट्रेड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं।